कहाँ हम वर्ष की शुरुआत में शुभकामनाएं दे रहे होते हैं और कहाँ उसी वर्ष का बहुत बड़ा हिस्सा आगे बढ़ जाता है। वर्ष 2023 की कहानी भी कुछ ऐसे ही है। हम यहाँ जुलाई 2023 के साथ आपके समक्ष एक प्रमुख चर्चा इसलिए लेकर उपस्थित हुए हैं कि कुछ परिवर्तन यहाँ जुलाई से दिसंबर 2023 के मध्य बहुत अच्छे से मुखरित हो रहे हैं और कुछ महत्वपूर्ण संकेत दे रहे हैं। सिंह राशि के जातकों के लिए ये चर्चा है। शश योग निर्मित है, तो वहीं मंगल प्रथम भावस्थ क्रम के साथ में है। अक्टूबर के साथ में गुरु राहु का चांडाल दोष समाप्त हो जाएगा। देवगुरु बृहस्पति नैसर्गिक प्रक्रियाओं के साथ में यहाँ मेष राशि स्थान में रहने वाले होंगे, तो वहीं राहु बृहस्पति के राशि स्थान में प्रवेश कर जाएंगे। केतु की स्थितियाँ भी परिवर्तित होंगी। सितंबर के साथ में देवगुरु बृहस्पति भी वक्री हो जाएंगे। ये सारे ही कुछ प्रमुख संकेत हैं जिनके माध्यम से यहाँ चर्चा करने की आवश्यकता है। प्रथमतः आप ये देखिएगा कि यहाँ जिस भी आप चेंज की तरफ जा रहे हैं वो एक स्टेबिलिटी का नोट लिए हुए हो सकता है। जुलाई और अगस्त के बड़े सिरे के साथ में मंगल का प्रभाव सिंह राशि स्थान में रहने वाला होगा। शुक्र भी कुछ ही समय के साथ सिंह राशि स्थान में प्रवेश कर जाएंगे। आपने कोई इंटरव्यू दिया था, वहाँ से रिप्लाई अब 2 से 3 महीनों के बाद आया है। क्या करें, मन पशुपेश में है। इंक्रीमेंट तो है, इंसेंटिव का बेस भी बहुत अच्छा है, परंतु प्लेस चेंज हो रहा है। अब क्या इस चुनौती को स्वीकार किया जाए? मन उस उलझन के साथ में होता है और वहीं से उसको जवाब नहीं मिल पाता। परंतु आप अपने आत्मविश्वास के घेरों के साथ चलते हुए कंफर्ट जोन को तोड़ने की प्रक्रियाओं के साथ में रह सकते हैं। जब भी कंफर्ट जोन व्यक्ति स्वयं तोड़ता है वो एक अलग यात्रा की ओर होता है। वही स्पष्टता आप अपने साथ में लेकर चल रहे हैं। तो वहीं ये भी देखिएगा कि जो आप किसी इंटरव्यू की तरफ अभी जा भी रहे हैं वहाँ पर भी पॉजिटिविटी बहुत अच्छे से है। हालांकि ओवर कॉन्फिडेंस से बचिएगा। वहीं पर व्यक्ति को कई बार छोटी छोटी बातें जब मंगल प्रथम भावस्थ हो तो रिएक्टिव भी करने लगती है। उससे खुद को आप जितना संभालेंगे उतने बेटरमेंट की ओर जाने वाले होंगे। अब जब शश योग निर्मित हो रहा हो और प्रथम भावस्थ मंगल हो, व्यक्ति अपने लिए कोई पैसिव इनकम सोर्स को भी इवॉल्व करना चाहे, वहाँ पर भी पॉजिटिविटी निकल कर आने वाली होती है। जॉब चल रही है, इसके साथ में कुछ करना है, मित्र के साथ में मिलकर स्टॉक मार्केट की पोजीशंस को इवॉल्व करना है, वो निर्णय बेहद आसानी से लिए जा सकते हैं। कुल जमा जोड़ जॉब के साथ में आपका जो एग्जिस्टिंग बेस है वो भी बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति और राहु भले ही यहाँ नवम भाव में चांडाल दोष निर्मित कर रहे हों, ये भाग्य भाव है। और जो पंचमेश होकर देवगुरु बृहस्पति नवम भाव में है, आप अपने अनुभव की थाती को बहुत अच्छे से लेकर चल रहे हैं। हालांकि स्पिरिचुअल प्रोग्रेस उस लेवल पर नहीं। इन दोनों ही प्लैनेटरी पोजीशंस की जो एस्पेक्ट है वो फर्स्ट हाउस के ऊपर है और मंगल के साथ में जुड़ी हुई है। पराक्रम पर भी और कमोवेश पंचम पर भी है। इसी वजह से ये स्पष्ट हो जाता है कि यहाँ पर आप अपने आत्मविश्वास के साथ में सूझबूझ भरा निर्णय लेने वाले होंगे। आप जॉब के साथ में हैं, जॉब के साथ में चलते हुए आप उन्हें स्टडीज़ की ओर जाना चाहते हैं, वहाँ पर भी एटमोस्ट पॉजिटिव मेजर्स आपके साथ में लगातार चल रहे हैं। आप यहाँ पर अपनी जॉब में मेडिकल संबंधी फील्ड में हैं, अब अपने क्लिनिक को एस्टेब्लिश करना चाहते हैं, अपनी प्रैक्टिस को नए सिरे से देखना चाहते हैं, उस लिहाजा भी डिसीजंस लिए जा सकते हैं। कुल जमा जोड़ जो महानुभाव नौकरी पेशा जीवन के अंदर अपने लिए संभावनाओं के उन्नत द्वार को देख रहे हैं। लंबे समय से आप एक ही जगह थे, परंतु अब परिवर्तन की चेष्टा है, तो वहां रुकने और थकने की जरूरत नहीं है। स्पष्ट तौर पर निर्णय लिए जा सकते हैं। जब भी देव गुरु बृहस्पति यहां पर तीनों ही त्रिकोणों के साथ में अपने आधिपत्य को स्थापित कर रहे हों, नवम में स्वयं प्रथम को देखते हुए और वहीं नौवीं दृष्टि से अपने ही मूल त्रिकोण को देखते हुए, ऐसी अवस्थाओं के साथ में जो निर्णय के घेरे आप अपने समक्ष लेकर आ रहे हैं बेहतर से बेहतर है। और वहीं व्यापारिक जीवन के साथ में सिंह राशि के जो महानुभाव जुड़े हुए हैं, जब सप्तम भावस्थ शनिदेव हो, वक्रगत स्थितियों में चलायमान हो, देव गुरु बृहस्पति भी जब सितंबर माह के साथ में चेष्टा बल को प्राप्त करने वाले हो, ऐसी स्थितियों में आप बिजनेस में किसी भी बड़े डिसीजन की ओर जाना चाहते हैं, वहां शत्रु पक्ष हावी रहने वाला नहीं होगा। सबसे बड़ी बात यह है, जन्म कालिक आधार पर शनिदेव यदि वक्री हैं और अभी भी जब वक्री चलायमान हैं तो फिर कहना ही क्या। आपके लिए यहाँ पर फाइनेंशियल बर्डन कम करके बिजनेस के प्रोस्पेक्ट के साथ में और ज़्यादा जो बढ़ने वाली जर्नी होती है वो निकल कर आ सकती है। परंतु गृहस्थ पक्ष को आप अपने व्यापारिक जीवन में सफलता के साथ साथ भरपूर समय दीजिएगा।
यहाँ पर जस्टिफिकेशन से बचें। हम आजकल व्यस्त हैं, आपको किस तरह से इतना समय देंगे, और आप भी समझें कि अभी भागदौड़ का ये सिरा है। कुछ समय उनके लिए निकाला जाए, संबंधों की थाती को संभाल कर अपने जीवन को नवचरमोत्कर्ष दिया जाए। ये भी आप याद रखिएगा। अगर आप मैन्युफैक्चरिंग संबंधी कामकाज में हैं, इंडस्ट्रियल पोजीशंस के साथ में है, कंस्ट्रक्शन संबंधी गतिविधियों में है, लॉजिस्टिक में है, ट्रांसपोर्टेशन में है, यहाँ तक कि आप शिक्षा संबंधी किसी भी इंस्टीट्यूशन के साथ या केमिकल संबंधी कामकाज में है, ऐसे क्षेत्र विशेष के साथ में आपके लिए संभावनाओं की प्रचुरता बनी हुई है। अपने कर्म को उद्विग्न करने से बचें और अपने कर्मशीलता को नई ऊर्जा का प्रतिमान देकर जो आप यहां संकल्प शक्ति के वाहक आधार के साथ में चलते हैं, यही समय आपके लिए उस स्पष्टता को इन 6 महीनों के भीतर लेकर आता है जहां से आप एक अलग यात्रा को देखने वाले हो सकते हैं। जब व्यक्ति अपने भीतर की अवस्थाओं को जानकर यह समझने की तरफ आता है कि यहां प्रकृति उसका सहयोग कर रही है, तो फिर वो रुकता नहीं है, अपने लिए नए मार्ग प्रशस्त करता चला जाता है। इसी प्रखर प्रवाह के साथ में आप अपनी यात्रा को लेकर चलिएगा और यह स्पष्टता रखिएगा कि यहां पूरी ही पोजीशंस आपके लिए पॉजिटिविटी के साथ में इवॉल्व हो रही है। वहीं पर जो महानुभाव स्टॉक मार्केट के साथ में जुड़े हुए हैं, गुरु की दृष्टि तथा राहु की दृष्टि यहाँ पंचम भाव पर है, और वहीं पंचमेश होकर देवगुरु बृहस्पति अपने ही मूल त्रिकोण को देख रहे हैं। जो लंबे समय से एक्सपीरियंस लिया अपने स्टॉक मार्केट में, सारे ही उतार चढ़ाव समझे, स्पेकुलेशन प्लस असम्पशन प्लस कैलकुलेशन प्लस प्रिसाइज नोट ऑफ पॉजिटिविटी के साथ में चलते हुए जो लोगों की फैसिनेशन से दूर हटकर आप स्टॉक मार्केट में जाने की शुरुआत करते हैं, वहां से आप बहुत बड़े परिवर्तन अपने समक्ष लेकर आते हैं। अब आपने ये सोच लिया है कि 45-50 वर्ष की उम्र है, ट्रेडिंग के साथ में आगे की अवस्थाओं को हम लेकर चल सकते हैं। अभी 5 वर्षों तक लगातार सीखना है और खुद के समय को वहां पर आरोहित करके चलना है, तो वहां पर भी आप अपने लिए नव संभावनाओं के अंकुर को लेकर चलने वाले रहेंगे। संतान पक्ष की ओर से सुखद खबरें मिलने की उम्मीद यहां जो अगस्त का महीना है, नवंबर दिसंबर का महीना रहेगी। उनके लिए कोई भी महत्वपूर्ण कार्य अटके हुए थे और आपके लिए भी चिंता का बहुत बड़ा विषय बने हुए थे, वहां से अत्यंत सकारात्मकता आप अपने समक्ष लेकर आने वाले हो सकते हैं। और रुकावट एवं बाधा नहीं, जो महानुभाव किसी रिलेशन के साथ में चलते हुए अपने लिए वहाँ पर प्रोग्रेस देखना चाहते हैं, उनके लिए भी ये समय बेहद शानदार कहा जाएगा। जीवन का जो मंगलाचरण है उसको बढ़ाने की शुरुआत की जा सकती है। घर परिवार के समक्ष किसी भी संबंध को रखना है, वहाँ आप अपनी ताकत को ओत प्रोत करके चलते चले जाएंगे। वहीं विद्यार्थी वर्ग यहाँ हायर एजुकेशन के साथ में किसी भी बड़े डिसीजन को ले चुके हैं, मन पशुपेश के साथ में है, क्या करेंगे, 2 से 3 महीने रुकिएगा, विशेष तौर पर सितंबर के मध्य सिरे तक रुकिएगा, वहाँ से क्लैरिटी आपके लिए निकल कर आती चली जाएगी। जो भी जातक विदेश संबंधी स्थितियों के साथ में अपने लिए नव संभावनाओं के अंकुर देख रहे हैं, उनके लिए समय ठीक ठाक का आ जाएगा, बहुत ज़्यादा रफ्तार वाला नहीं है। ये भी ध्यान रखिएगा कि जैसे ही मंगल शुक्र की युति बनती है और जुलाई में प्रभावी रहेगी, कई बार व्यक्ति के लिए यहाँ आकर्षण के घेरे निकल कर आते हैं। उसको ऐसा लगने लगता है कि जीवन के भीतर जो हासिल करना है, जहाँ से चमक दमक है, बस वहीं से जीवन को देखना है और कुछ भी नहीं। ऐसी स्थितियों के साथ में चलता हुआ जातक कई बार खुद को उलझा देता है। शुक्र शुरुआत में ही आपको लक्षाधिपति योग की अवस्थाओं को दे रहे हैं, तो आर्थिक प्रगति के सुनिश्चित प्रतिमान यहाँ आपके समक्ष निर्मित होते चले जाते हैं। और वहीं पर यह निवेदन है आपसे कि डायबिटीज़ से संबंधित स्थितियों से सावधानी बरत कर चलें। यही वो समय है जहां आप कोई भी भूमि संबंधित बड़ा निर्णय लेना चाहते हैं, वो रुकने की गुंजाइश बिल्कुल भी नहीं है। हालांकि हिडन प्रॉब्लम्स यहाँ डिस्टर्ब कर सकती है, उससे संभलिएगा। अष्टमेश भले ही नवम भावस्थ क्रम में हो, परंतु चांडाल दोष यहाँ पर निर्मित है। इसी वजह से व्यक्ति कई बार हिडन प्रॉब्लम को इग्नोर करता चला जाता है, क्या है देख लेंगे, परंतु वहीं पर खुद से कहें क्या है, पहले देखते हैं फिर आगे बढ़ेंगे। ये क्लैरिटी रखें। जो महानुभाव रचनात्मक क्षेत्र विशेष के साथ में जुड़ाव रखते हैं, उनके लिए यहाँ पर कर्म की आहूत बेहद शानदार तरीके से है। आपको अपनी रचनात्मकता के साथ में निरंतरता बनाकर रखने की पूरी ज़रूरत बनी हुई है। राहु एवं केतु के प्रभाव की बात करें तो जो केतु की स्थितियां यहाँ पर अक्टूबर तक पराक्रम भावस्थ है, आकस्मिक तौर पर अवसरों का आना और जीवन को पूरे तरीके से बदल देना, उस सिरबद्ध स्तर को भी आप अपने लिए देखिएगा। परंतु नवंबर दिसंबर में वाणी पर नियंत्रण रखें और कई बार आए हुए अवसरों को व्यक्ति इग्नोर कर जाता है, उससे भी आप
यहाँ ज़रूर संभलें। कुल जमा जोड़ ये जो 6 महीने हैं, जब हम 5 जुलाई में आपसे चर्चा कर रहे हैं, यहाँ से जो लगभग 5 महीने 25 दिनों का ये जो समय क्रम एक तरह से सिंह राशि के जातकों के समक्ष है। पूरी ही ऊर्जा के साथ में स्वयं को आप देखिएगा, जो निर्णय आप ले रहे हैं उसमें स्थायित्व का और एवं जोर मौजूद है। हम ऐसे ही चर्चाओं के साथ आपके समक्ष उपस्थित होने का प्रयत्न करेंगे। ये था चर्चा क्रम सिंह राशि के जातकों के लिए इन 6 महीनों का। कोटिशः आभार एवं धन्यवाद।